झारखंड चुनाव को देखते हुए बढ़ी विधायक उमा शंकर उर्फ अकेला यादव ने बढ़ी विधानसभा क्षेत्र को दिया बड़ा सौगात। डिग्री कॉलेज के साथ साथ करोड़ों की लागत से बनेगी पुल। चुनाव से पहले किया शिलान्यास। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि डिग्री कॉलेज बनने से हमारे क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। देखिए बढ़ी विधायक पुल शिलान्यास करने के बाद लोगों के बीच किस तरह अपने कामों को गिना रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। भलखोरी नदी पर पुल का निर्माण, दो नदी में इस नदी का लागत लगेगा 15 करोड़ 18 करोड़। इस नदी का लागत 18 करोड़ और लोहरा भलखोरी नदी के पुल का लागत 3 करोड़। टोटल 15 करोड़ का हम शिलान्यास करने आए हैं। कारण है कि यदि जो शिलान्यास नहीं करते तो मेरा वादा अच्छा नहीं, मेरा वादा फेल कर जाता। तो एक बच्चा है, ये 2.5 साल का तो सब खत्म हो गया, तो आने वाला 5 साल हमको दे दोगे तो लगता है कि आपके गांव में कोई विकास का रहेगा ही नहीं, सारे हो जाएंगे। तो आज मैं बताऊं कि आजादी के बाद जहां मैं जन्म लिया, मचरक में पैदा हुए और यहाँ के आशीर्वाद से इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कि जब मैं कहता हूं कि मैं उस जंगल में पैदा हुआ, गया में पढ़ाई हमने किया और 75 में जब चौपारण गए तो वहां के लोगों को संपर्क करने का प्रयास किया, लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो लगता है कि वहां के लोग कहते हैं कि जंगल में भी यानी कि सोने की हीरा पैदा होता है। तो मैं कहता हूं कि मैं भगर भंडार में पैदा हुआ, लोहरा भितिया में पैदा हुआ और झारखंड विधानसभा में जाकर के यहाँ के जनता की आवाज उठा करके बाखूबी यहाँ का विकास करने का हमने प्रयास किया। आज एक चीज को बताऊं आपको, जब 2010 में हम विधायक बने थे, आज करिए यहाँ सड़क थी नहीं थी, सड़क नहीं था, न बिजली की व्यवस्था था। 15 बरस रहने वाला मनोज यादव आपके गांव के बारे में नहीं सोचा। 15 बरस क्षेत्र राज किया, 95 में जीता, 2000 में जीता, 2005 में जीता। वो बता दीजिए उनके यहाँ कार्यकर्ता कुछ है, मैं उनसे शिकायत नहीं करता हूँ, न उन पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप आए हो, यानी कि अंबातरी के लोग आए हो, परसातरी के लोग आए हो, घरसरी के लोग आए हो, भंडार के लोग आए हो, आप भगर के लोग आए हो, लोहरा के घरसरी के लोग आए हो। मैं उनसे आग्रह और जानकारी देना चाहता हूँ, उनसे सवाल करिए। अकेला यादव तो जब 2010 में विधायक बना तो 1 साल 1.5 साल राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय भी 3 साल काम करने का मुझे मौका मिला। हमने सोचा मुझे गांव जाना है, मचरक जाना है, अपने पैतृक गांव तो कोई भूलता नहीं है, लेकिन जाने के लिए रास्ता इतने खराब था। मैंने पहली बार आजादी के बाद, बहुत सारे विधायक बने होंगे, बहुत सारे एमपी बने होंगे, आ जाते हैं खटाखट आ जाते हैं। अकेला यादव जब रोड बना दिया तब वो आपके ब्रह्मा में भी आ जाता है, दसवां में भी आ जाता है। रोड नहीं बनाया, तब 2010 में हमने 12 में आपका सड़क का निर्माण कराया। पहली बार 15 बरस में एक बार वो आया था कच्ची सड़कों में, और मैं तो इस सड़क से घर आता था, इसी रास्ते से जाता था, आप लोग से मिलने का प्रयास करता था। तो मैंने पहली बार भगर पंचायत में सड़कों का निर्माण कर के आपका सम्मान देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। आजादी के बाद आपके गांव में बिजली नहीं था, अंधेरे में जी रहे थे, लेकिन 15 साल राज करने वाला व्यक्ति, उनका सहयोगी, सुन लो मेरी बातों को, याद कर लेना, उनका तो अभी जमानत जब्त होगा, आप अपना सोच लेना, तुम जो उनके 4 लोग हो, ये सोच लेना। यहाँ के जनता माफ नहीं करेगी, यहाँ के जनता विकास के बारे में सोचती है, यहाँ के जनता शांति चाहती है, गुंडागर्दी नहीं चाहता है, शोषण और दोहन नहीं चाहता है, अत्याचार और भ्रष्टाचार नहीं चाहता है। इसलिए उनके चमचे लोग कान के फूल के सोच लो,
मैं आग्रह करूंगा आज से 15 दिन में तुम सोच लेना, विचार कर लेना, उस माफिया को तो जमानत जब्त हो जाएगा। कहीं ऐसा तुम गुंडागर्दी कर दोगे तो मैं जिला बदल करवा देने का काम करूंगा, जिला बदल करा दूंगा। एक बार नहीं भगर में भागा था 2 गुंडा आए थे, आपकी योजना आपकी सरकार में मैं आया था, तब 2 राइफल लेके आया। हमने साला ये कौन आ गया भाई, भागा से भाग के चला गया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ गुंडागर्दी को समाप्त कर दिया हूँ, कुछ बचा है उसको माथा कुचल दूंगा, ये आपको विश्वास दिला रहा है। घर में बिजली नहीं, अंधेरे में जिंदगी जी रहा है। मैंने पहली सड़क बना करके और बिजली देने का कोई काम किया है तो हमारी सरकार और अकेला यादव ने किया है, अकेला यादव ने किया है। सवाल करो उससे, उनके लोगों से कि बिजली तुमने दे दिया क्या, सड़क तुमने बना दिया क्या। जब 2014 में मैं हार गया, आज करिए 20 वर्ष में पहले विधायक बनने वाले कभी धारण नदी के बारे में सोचा, कभी पुल के बारे में सोचा, कभी हाई स्कूल बनाने के बारे में सोचा। क्या करता था, गुंडागर्दी करो, लूट खसोट करो, उसको पीठ पोछने का काम करता है। और मेरा काम है विकास करना और गुंडागर्दी खत्म करना, मेरा ये काम है। एक एक बात को अब गिनाता हूँ, मैं बता रहा हूँ। पहला मैंने पुल बनाया, पहला सड़क बनाया, हमने बिजलीकरण कराया। अब जब मैं विधायक बना, जब मैं विधायक बना तो विकास के आपके अम्बातरी में पीसीसी का निर्माण हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। पीसीसी का निर्माण भंडार से लेकर के जब भगर के कोना पर से हमारा बोर्ड देखे हो कि नहीं। और हमने वो दुमुहाना से लेकर के अब लोहरा के जो दुमुहाना आता है वहां तक पक्की सड़क का निर्माण हमने कराने का काम किया। और बीच में 2 पुल नहीं देखे हो क्या, भंडार में 2 पुल निर्माण हुआ है कि नहीं। सड़क भी बना, अब पुल भी बना, ये हमारा काम है, ये विकास के गति को आगे बढ़ाने का काम था। तीसरा हम लोग ने लोहरा में घरसरी पुल का निर्माण घरसरी में है, लोहरा और करी धर्मी में पुल का निर्माण। कठम्बा से परसा तरीके तो हमने बता दिया कि दोबारा हमने सड़क का निर्माण कराया। बहुत आते थे, कितनी सड़क खराब थी, ठीक खराब कि नहीं बताओ, दोबारा हुआ कि नहीं खराब। और उसको निर्माण करा करके हम सपने का काम किया कि वहां के जनता को आज 15 मिनट में कठम्बा चल जाते हो जहां 2 घंटा लगता था। ये विकास के गति को आगे बढ़ाने आया है, ये हमने काम किया। और खच्चरी में चेक डैम का निर्माण हमने कराया, होने जा रहा है। भगर में खरटेप तालाब का गहरीकरण हमने कराया। और हम लोगों ने अबर जो हमने 2 पुल का किया, जो बताया भलखोरी नदी पर 3 करोड़ की पुल, 15 करोड़ का ये पुल। उसके बाद में ये लड़के लोग दूली भुइया के घर से भंडार शंकर दागिंग तक सड़क का निर्माण होने जा रहा है। सड़क का निर्माण लोहरा भलखोरी नदी के पुल पर निर्माण हो गया। परसा दरिया मातरी का ढार नदी पर पुल। भगत में सबसे बड़ा होता है कि मैंने सोचा सबसे बड़ा धन शिक्षा होता है। लड़के लोग, ये बच्चे लोग, इनको इधर हमारी तरफ देखो। सबसे पहले मैंने कहा आपकी बेटी की पढ़ाई हाई स्कूल में नहीं होता था, यहाँ तक मिडिल स्कूल था, कोई पढ़ाना देता। बेटी को 7वां तक पढ़ाया, शादी विवाह करके चला दिया। लेकिन मैंने सोचा जब मैं चरक में पैदा हुआ हूं तो परसा तरिया भगर में हाई स्कूल जब विधायक बना हूं तो हमें चिंता हुआ। हाई स्कूल बना करके, भगर के हाई स्कूल बना करके आपके बेटियों का सामान कोई किसी ने देने का काम किया तो अकेला यादव ने किया। हाई स्कूल का निर्माण हमने करा दिया। ये कितनी बड़ी बात है बताओ। और हमने इतने काम हमने किया। 19 में चुनाव हम जीते, 20 में 21 कोरोना काल हुआ कि नहीं। कोरोना काल था कि सभी लोग घर आ गए, सभी लोग घर आ गए। 2 साल के बाद हमारी सरकार ने कहा, जब 22 में हम लोग चालू किया तो हम लोग ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, बारिश सब प्रवासी साथी आ गए हैं,
वो गरीब महिलाओं के तन पर कपड़ा नहीं है। और एक बार नहीं, पूरे राज्य के गरीब महिलाओं के तन पर 4 बार धोती साड़ी का हम देने का काम किया। यह है विकास का गति। गरीबों का तन झाका। मैंने कहा, जब फघर आते थे, भंडार जाते थे, लोहरा जाते थे, भिसिया जाते थे, घरसारी जब जाते थे, तो लोग कहते थे कि अकेला जी विधायक बने हो, हमारी उम्र 60 वर्ष की हो गया, क्या हमको वृद्धा पेंशन मिलेगा कि नहीं? हमने कहा कि जरूर मिलेगा। हमारी सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से ब्लॉक जाना नहीं पड़ता था, नहीं गया। यहाँ के लोगों को, 60 वर्ष के लोगों को वृद्धा पेंशन भरा करके एक वृद्धा को वृद्धा पेंशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने काम किया। विधवा लोगों को, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोज यादव वाली सरकार क्या किया, उसने कानून बना दिया कि 20-40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन मिलेगा। हम तो चाहेंगे, इस पर अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारी बेटी बहू आजीवन सुहागन रहे, विधवा बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त ना हो। ये मेरी दुआएं हैं। जब विधवा, हम तो ऊपर वाले को मार को रोक नहीं सकता हूँ, मैं ईश्वर तो नहीं हूँ कि उसको रोक दूंगा, लेकिन जब विधवा हो जाए 40 वर्ष के बाद, यही फूल छाप वाला सरकार, मनोज यादव वाला सरकार 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन देने का कानून बनाया। और विधानसभा में हम लोगों ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा अन्याय मत कर, आप विधवा का सम्मान दो। अब उस कानून को हम लोगों ने रद्द कर दिया। उस कानून को हम लोगों ने रद्द कर दिया। जब आप, हमारी बेटी बहू विधवा हो जाए, उसी दिन से विधवा पेंशन देने का काम हमारी सरकार करती है। ये हमारी सरकार की, यानी कि विधवा सम्मान किया। और क्या हम लोग किया कि यदि जो कोई विधवा शादी करना चाहती हो, यदि जो कोई विधवा शादी करना चाहती हो, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, यदि जो शादी अपनी बेटी को विधवा शादी करता है, तो जाओ बरही में रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर लेना और सर्टिफिकेट ले लेना। हमारी सरकार ने उस विधवा के सम्मान के लिए, और सर्टिफिकेट जब तो हमको दे दोगे तो हमारी सरकार और अकेला यादव 2 लाख रुपया उसको खाते में देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये हमारी सरकार की योजना है। ये हमने विधवा का सम्मान दिया। विधवा ब्याह करेगा 2 लाख हमने दिया, और कहा बेटी बचाओ। कोई आवाज नहीं दोगे कि बेटी पढ़ाओ? क्या तुम लोग खाली खाली तालियां बजाते रहोगे क्या? अरे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके लिए हमने क्या किया, पहले हम लोग पढ़ते थे, पहली क्लास में छात्रवृत्ति नहीं मिलता था। हम लोग ने कहा राज्य में गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, बारिश पर जिंदगी गुजारते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहली क्लास में जो बेटा हो चाहे बेटी पढ़े, उसके लिए आप छात्रवृत्ति योजना का काम करो। क्या हमने किया बता रहा हूँ, चिंता मत करो। जब आपके बेटी पहली क्लास और बेटा बेटी जाएगी तो सालाना 1500 रुपया उसके खाते में देने का काम करेंगे। ये मेरी सरकार की योजना है। इसलिए मैंने कहा बेटी बचा देना, तू बेटी अकेला यादव पढ़ा देगा, सरकार पढ़ा देगा। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक 1500 सालाना देकर उसके खाते में सामान बढ़ाने का काम अकेला यादव करता है, पढ़ाई करने का काम करता है। ताली कम बज रहा, पैसा देंगे तैयो ताली नहीं बजाओगे क्या? इतना बड़ी योजना में जा रहा हूँ। और क्या है, हाई स्कूल तो मैंने करा दिया। 8वां तक यदि जो आपकी बेटी पढ़ेगी 6ठा से 8वीं तक, तो 1500 से बढ़ा करके 2500 रुपया उसके खाते में देने का काम करेंगे। ये मेरी सरकार की योजना है। और क्या है, जब हाई स्कूल चलेगा तो उतने रहेगा था। 8वां तो 2500 देंगे, 9वां में आपकी बेटी पढ़ेगी तो 4500, 10वां में जाएगी तो 4500, 12वीं
10वीं में जाएगी तो 4,500, 12वीं में जाएगी तो 4,500 रुपया दे करके सम्मान करने का काम करेंगे। ये मेरी योजना है। एक और योजना है सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति योजना, वो लड़कियों के लिए है। हम लोग ने कानून बनाया, 8वां में 2 बेटी पढ़ेगी तो 2,500। कई जगह हम लोग का विरोध हो गया कि अकेला जी मेरी 3 बेटी है, एक के चूल्हा के चौकट में लगाई गई, नहीं पढ़ाओगे क्या? हम लोग ने कानून बदल दिया तुरंत कि यदि जो आपकी बेटी 8वां में 4 पढ़े तो 4 बेटियों को 8वीं 9वीं में 2,500 रुपया छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे। ये मेरी सरकार की योजना। और क्या किया दीदी, 8वां 9वां में 2,500, 10वां में आपकी बेटी जाए तो 5,000, 11वां में जाए तो 5,000, 12वां में जाएगा तो 5,000 छात्रवृत्ति योजना देने का काम करेंगे। ये मेरी सरकार की योजना। और यदि जो डिग्री कॉलेज हम बना रहे हैं, अभी उस पर आएंगे, और यदि जो BA में एडमिशन आपकी बेटी कर ले तो एक साल 20,000 रुपया छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे। इसलिए हमने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं।